हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद की अध्याय 15 में स्वागत है। अध्याय का नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। तो कल तक हमने श्लोका नंबर 48 तक देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे श्लोका नंबर 49 और उससे आगे। तो हम पहले मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायणनमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवी सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15। अध्याय का नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। श्लोका नंबर 49। तो हम इसको पहले रिसाइट करेंगे। विदुरोऽपि परित्यज्य विदुरोऽपि विदुरोऽपि परित्यज्य परित्यज्य प्रभासे देहम् आत्मनः प्रभासे प्रभासे देहम् आत्मनः देहात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः कृष्णावेशेन चित्तः पितृभ्यः स्वच्छयं ययौ पितृभिः स्वयं ययो विदुरोऽपि परित्यज्य विदुरोऽपि विदुरोऽपि परित्यज्य परित्यज्य प्रभासे देहम् आत्मनः प्रभासे प्रभाते देहं मनः देहात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः कृष्णावेशेन कृष्णावेशेन चित्तः तच्चित्तः पितृभिः स्वच्छयं ययौ पितृभिः स्वयं पितृभिः ययौ संययामयो विदुरोऽपि परित्यज्य विदुरोऽपि विदुरोऽपि परित्यज्य परित्यज्य प्रभासे देहामात्मनः प्रभासे प्रभासे देहात्मनः देहात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः कृष्णावेशेन कृष्णावेशेन चित्तः तच्चित्तः पितृभिः स्वच्छयं ययौ पितृभिः स्वयं पितृभिः स्वयं ययौ संययः। शब्दार्थ विदुर विदुर यानी महाराज युधिष्ठिर के चाचा। अपि भी परित्यज्य त्याग कर प्रभासे प्रभास नामक तीर्थ स्थल में देहम आत्मनः अपना शरीर कृष्ण परमेश्वर आवेशेन उसी विचार में लीन होकर तत् उनका चित्त विचार तथा कार्य पितृभ्य पितृलोक के वासियों सहित स्वक्षयम अपने निजी धाम को ययो चला गए चले गए रहेगा, ठीक है। चले गए यहाँ पर तीर्था तीर्थाटन के लिए गए। वे विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग किया, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे। अतएव उनका स्वागत भी त्रिलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए।
आओ यहाँ जाओ, गोदी आ जाओ, चला दूंगी। आप कुल्ला कराइए आप यहाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे श्री नमः। गुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड हरे हरे कृष्णा प्रभु। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। विदुरोऽपि परित्यज्य विदुरो अपि परित्यज्य अपि परित्यज्य परित्यज्य प्रवासे देहमात्मनः प्रवासे प्रभासे देहम् आत्मनः देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः कृष्णावेशेन कृष्णावेशेन तच्चित्तः तच्चित्तः पितृभिः स्वच्छयं ययौ। तत्रभिः स्वच्छयं ययौ। स्वयं हरे कृष्णा सभी को जो उत्साहित करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः कृष्णारेण तच्चितः पितृभिः स्वक्षयं ययौ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। विदुरो अपि परित्यज्य प्रभासे देहम् आत्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वच्छयं ययौ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। विदुरपि परित्यज्य प्रभासे देहात्मनः कृष्णावेशनं तच्चित्तः पितृभिः सौख्यं ययो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभाषे देहमात्मनः कृष्णवेषेण तच्चित्तः पितृभिः साक्षायां ययौ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः कृष्णवेषेण तत्पितः पितृभिः स्वक्षयं ययो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।
विद्रोहापि परित्यज्य प्रवासे देहम् आत्मनः कृष्णवेषेण तविचता पितृभ्यः स्वशं ययो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभाषे देह आत्मना कृष्णावेशेन तच्चित्ता पितृभिः स्वयं क्षयं ययो। हरे कृष्णा प्रभु जी। विद्रोपि परित्यज्य या प्रभासे देहम् आत्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः पृथ्वी स्वच्छयं ययो ययो। हरे कृष्णा सभी को। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिसाइट किया, तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम एक पहले प्रश्न पूछेंगे, ठीक है? उस प्रश्न का उत्तर जान लेने के बाद तब इस श्लोक का मैं आप लोगों को अर्थ समझाऊंगा। वास्तविक जो अर्थ है आप अभी पढ़ेंगे तो भी समझ में पता ना आएगा कि नहीं, लेकिन वह जो अर्थ है जो समझाना चाहता हूँ, जो वास्तव में इसमें छिपा हुआ रहस्य है, वह उस प्रश्न के बाद समझाएंगे। तो प्रश्न यह है, क्या गीता में भगवान ने कहीं बोला है कि अगर अंत काल में कोई मेरा स्मरण कर लेता है तो वह मेरे धाम में आ जाता है? और इसमें संशय भी नहीं है, क्या जी ऐसा प्रभु जी, जी ये प्रभु प्रभु अध्याय जी बोला है 8वें बोलिए। अध्याय भगवान। में, बोला है? अंतकाले 8वें अध्याय में जी जी, कोई सुना सकता है श्लोक? श्लोक। अंतकाले मामेव, याद नहीं आ रहा पूरा, बीच में भूल रही हूँ। कोई बात नहीं। अंतकाले च मामेव प्रचित। मैं बोलूं? जी जी, बोलिए। बोलिए। अंतकाले च मामेकं शरणमुक्ता कलेवरं ये प्रयाति हाँ मामेव याति नास्त्र संशयम्। जी। जी जी, माता ने सही और बोला। और प्रभु अजामिल जो थे वो एग्जाम्पल है इस बात का, सही मतलब इसी बात का कि अगर अंतकाल में नाम ले लेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। जी जी, अंतकाल में जैसे विचार आएंगे वैसे ही आपको दाम मिलेगा। हाँ। अगर और सांसारिक बातें याद आएंगी तो संसार में ही घूमते रहोगे, जी जी, तो भगवान याद आएंगे तो भगवान के लोग जाओगे। जी जी, बिल्कुल कहने का यह तात्पर्य है कि भगवान जब यह श्लोक कह रहे हैं कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, कलेवरम यानी शरीर का जब कोई त्याग करता है, क्या? अंतकाल में मुझे याद करते प्रयाति मत भावम याति नास्त्यत्र संशयः। वह मेरे ये भाव को प्राप्त होता है, मेरे धाम में आता है, इसमें कोई संशय भी नहीं। यह उन्होंने कह दिया क्लियर, और आप लोग जानते भी हैं। और भूमिका माता जी ने उदाहरण भी बता दिया कि देखो अजामिल है, गलती से भी नाम ले लिया तो भी जो है उसका उद्धार हो गया। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन अगर ये इतनी साधारण बात होती तो मैं नहीं पूछता। अगर अब प्रश्न उठता है कोई भगवान का अंत समय में नाम ले ली भी और स्मरण कर ले, वह फिर भी भगवत धाम में ना जाए, तो आश्चर्य है कि नहीं है? तो जो पूरी जिंदगी भर पाप किए हैं अपन ने, अंत समय में अगर भगवान का नाम पहली बार तो आएगा ही नहीं। अगर आ भी नहीं जाता है तो वो ज्यादा महत्व नहीं रखता हमारे ख्याल से। नहीं नहीं, भगवान ने यहाँ कोई कंडीशन नहीं बताया। उन्होंने अच्छा कंडीशन बताया मेरा नाम ले लिया अंत समय में मतलब वो आ जाएगा मेरे धाम में, कंडीशन यही है। जी। अब प्रभु जी क्योंकि प्रभु जी अजामिल ने भी बहुत दुष्कर्म किए थे, लेकिन भगवान नारायण जब ले लिया था तो अपने फिर पुत्र का नाम लिया था फिर भी तर गया वो। हाँ, जी। तो ये बात है। लेकिन ये बात अलग है कि हम लास्ट समय में नाम हमारी जीवा पे आता ही नहीं है, क्योंकि आदमी फंसा रहता है, भगवान की कृपा के बगैर नहीं आता है। नहीं, अगर मान लीजिए किसी को आ गया, स्मरण हो भी गया अभी और जमाना फिर है भी कि ना अभी जाए तो आश्चर्य है कि नहीं है? मगर प्रभु जी भगवान ने तो वचन दिया है कि मेरा नाम ले लो तो धाम में चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि लेकिन जो अगर राक्षस थे वो भी नाम लेके उनके धाम में चले गए, मुक्ति हो गई।
हाँ, मतलब कि अगर कोई भी ले ले तो यह तो सत्य है ना कि नाम में जाएगा, या हम जान के सत्य है। जी प्रभु लेकिन जी। अब मेरा प्रश्न यह है कि कोई अगर ले ले और फिर भी ना जाए तो क्या हाँ यह सत्य? प्रभु जी भगवान का भक्त ऐसा बोलते हैं कि अगर अगर मैं भगवान का धाम ना भी जाऊं, फिर भी भगवान आप मुझे अगर नरक में भी भेजो, लेकिन ऐसा करो कि मेरे मेरे भक्ति, आपके ऊपर जो भक्ति है वो ना हटे। आप जिधर भी मुझे, जिस जन्म में भी जन्म दे दो, जिस लोक में भी भेजो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर आपका भक्ति, मतलब आपके ऊपर जो भक्ति है मेरा, ये ना हटे, ऐसा करो। ये तो भक्त कहते हैं ना, लेकिन भगवान का तो वादा है कि ले लोगे तो बुला लूंगा धाम में। वो तो भक्त कहते हैं आप कहीं रखो बस भक्ति दो। लेकिन भक्त भगवान तो अलग बोलते हैं ना कि नहीं, नाम लोगे तो मैं अपने पास लाऊंगा। क्या कोई ऐसा प्रभु भी है? प्रभु जी भगवत गीता में ये भी कहा गया है कि मरते समय आदमी जिसका स्मरण करेगा जिस चीज का, तो उसी धाम में जाएगा। जैसे जो पितरों का पूजन करते हैं वो पितृलोक में जाएंगे। जो हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ माता जी, आप जो कह रही हैं वो भी सही बात है प्रभु जी कि का प्रश्न ही अलग है। प्रश्न तो मेरा ये है कि नाम अंत समय में ले लिया भगवान का, अब फिर भगवान के धाम नहीं जाए। और फिर भी भगवान का धाम ना प्राप्त हो, क्या ऐसा संभव है क्या? प्रभु जी नहीं संभव है, नहीं जाएगा। संभव नहीं है प्रभु जी, क्योंकि ठीक है, भगवान ने खुद। लेकिन आज इसे हम संभव करेंगे। आज इसे संभव करेंगे, ठीक है। इसलिए जब इसे संभव कर रहे हैं तो गीता का वह श्लोक भी याद रखिए कि वह सही भी है और फिर भी यह चीज संभव है। तो दोनों बातें एक साथ कैसे होती हैं, हमारा प्रश्न यही है कि दोनों सही होंगे। भगवान का नाम भी लेगा और भगवान के धाम में भी नहीं जाएगा। ठीक है, आज इसे प्रभु प्रैक्टिकली। जी जी अजामल को भी तो जी फिर प्रभु से जी जन्म पढ़ते हैं लेना फिर। पड़ा था ना, प्रायश्चित के लिए, जो पाप किए थे, फिर भक्ति हरे की, कृष्ण। उसके छोड़ बाद दीजिए, वो अजामिल धाम को में। छोड़ दीजिए। अब हाँ। यहाँ पे आइए, अब सामने चलते हैं। जो श्लोक है यहाँ से हम सिद्ध करेंगे कि भगवान का नाम लेने के बाद भी कोई ऐसा भी हो सकता है कि भगवान के धाम में न जाए, और वह गीता का श्लोक सत्य है, यह भी हम सिद्ध करेंगे। समझ गए आप लोग? तो इसे हम देखेंगे अभी। जी प्रभु जी। हाँ, तो अलर्ट रहिए थोड़ा। देखिए, सब सुनिए ध्यान से। तीर्थाटन के लिए गए विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग किया। कहाँ पे त्याग किया? प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र कहाँ है? जहाँ पर सारे यदुवंशियों का विनाश हुआ था। तीर्थ ठीक है, स्थान मतलब। हाँ। क्योंकि वे भगवान कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे। किसके विचार में हमेशा मग्न रहते थे? भगवान के के, विचार में। बिल्कुल। आज ये उनका स्वागत भी त्रिलोक के निवासियों ने किया। तो उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने क्यों किया? क्योंकि उन्हें तो भगवान के धाम जाना था। पितृलोक क्यों गए वो? हाँ, प्रभु जी पितृलोक क्या होता है? पितरों वाला जो है। हाँ, पितर जो अपने पूर्वज लोग चले जाते हैं वो पूर्वज, पितृलोक में हाँ, जाते हैं। आप पूर्वज वाला। सुनिए, आप लोग सुनिए, अब सारा बताएंगे, ठीक है। जहाँ वे अपने मूल पद पर लौट गए, ठीक है। जहाँ अब देखिए, इसे आप समझते हैं, आसान होता तो मैं पूछता नहीं प्रश्न, अब सारा आपको बताते हैं। पितृलोक में पितृलोक रहते हैं, वो भी एक प्रकार के देवता है। वह ऐसे देवता होते हैं कि जितना भी आप यहाँ से अन्न वगैरह अपने पितरों को दान करते हैं, वह जो है पितृलोक के देवताओं तक पहुंचता है, और वह देवता आपके पितरों तक जो है पहुंचाते हैं। चाहे वो किसी प्रकार से पहुंचाए, लेकिन वहां पे पहुंचाते हैं। तो वास्तव में जो है यह पितृलोक के देवताओं का मुख्य कार्य होता है। और पितृलोक है जहां पर है, वहीं पर यमराज का यमलोक भी है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि विदुर महाराज क्या है, पहले जन्म में यमराज थे, इसके पहले। और वह श्राप के कारण, मंडूक ऋषि थे, उन्हें उन्हें श्राप जो दिया था, ये हम सारा पढ़ चुके हैं। बस मैं एक रिमाइंड करवा रहा हूँ, जिसके कारण वह यहाँ पे 100 सालों के लिए आए थे। बोले थे कम से कम 100 साल तक रहना पड़ेगा। अब ज्यादा रहना है, रह जाओ, आपकी इच्छा है। तो यह श्राप उनको मिला था, तो जिसके कारण वह धरती पर आ गए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कृष्ण के विचारों में हमेशा मग्न है।
लेकिन स्वागत पितृलोक के निवासी ही कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे हो रहा है। यह कैसे संभव है, इसे हम समझें। प्रभु जी कहूँ मैं कुछ, क्योंकि हरे उन्होंने कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी धर्म का हरे साथ कृष्णा। दिया था। जब कौरव थे अधर्म कार्य करते थे, जी फिर भी उनके साथ में वे रहे, इसलिए शायद नहीं से। नहीं, ये सब कारण नहीं माता जी, मैं बताता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये विदुर यमराज का अवतार थे, इसलिए काम करने के लिए धरती पे आया, काम हो गया, फिर इसलिए जमलोक मतलब पितृलोक लौट गए, खुद के निवास में लौट गए। जी जी, माता वो जी है। ने कुछ परसेंट तक माता जी ने सही बताया, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं, अब समय नहीं वेस्ट करेंगे। कर विदुरोपी, यानी विदुरो यानी विदुर महाराज, जो धृतराष्ट्र के भाई भी लगते हैं और महाराज युधिष्ठिर के चाचा भी हैं, वह उनके बारे में बात हो रही है। परित्यज्य यानी त्याग किया। क्या त्याग किया? देहम, शरीर को। किसके देह त्याग कर दिया? आत्मन, अपनी। दूसरे के तो त्याग कर नहीं सकते ना, दूसरे का तो करवाते हैं आजकल लोग। कहाँ पर किया? तो कह रहे हैं प्रवास से। जो प्रभास नामक तीर्थ स्थल है वहां पर अपना त्याग किया। तो त्याग कैसे किया? उस समय उनकी चित्त क्या था? पर तत् चित्त, उनका जो चित्त था कृष्णावेशन, यानी कृष्ण के द्वारा आवेशित था। आज अर्थात पूरा जो है कृष्ण के विचारों में मग्न थे। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? तो कह रहे हैं ये आओ, चले गए। कहाँ पर चले गए? तो कह रहे हैं जो पितृ भी, यानी पितृ भी अर्थात पितृलोक के निवासी आए थे, वह उन्हें लेकर के गए। तो कहाँ उन्हें पहुंचा दिया? स्वच्छयम, अपने निजी धाम को पहुंचा दिया, जहाँ का उनका निजी धाम है। तो वास्तव में इसका यह कारण होता है। गिरधारी लाल गोस्वामी ने इसके बारे में टीका किया है। तो उनकी टीका का नाम है बाल प्रबोधिनी। तो वहां पे मुझे इसका उत्तर मिला। जो ये होते हैं, मान लीजिए दो प्रकार के देवता होते, देवता जो है या भक्त है, ये तो है महाभागवत। यमराज के रूप में महाभागवत है, हम सभी जानते हैं। 12 महाजनों में इनकी एक गिनती आती है यमराज की। तो महाभागवत है। लेकिन महाभागवत होने के बावजूद भी इनको एक पद दिया गया है यमराज का। और यमराज का पद जो है एक मनवंतर के लिए जो दिया गया है, तो एक मनवंतर जब तक इनका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक अगर कृष्ण में इन्होंने चित्त लगा भी लिया है, तब भी यह भगवान के धाम नहीं जाएंगे। इसका यही उत्तर है कि जब तक वह कार्य पूर्ण नहीं हो जाएगा, इनका कार्यकाल, तब तक नहीं जाएंगे। तो उस कार्यकाल तक ये वहीं यहीं पर रहते हैं। तो देवता दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के तो देवता वह होते हैं जो कि पूर्ण रूप से मुक्त हैं और सदैव भगवान के धाम में रहते हैं। दूसरे वह हैं जो भगवान के द्वारा भिन्न भिन्न जगहों पे नियोजित किए गए रहते हैं। ठीक है। तो जो नियोजित किए गए हैं उनका जब तक कार्यकाल नहीं हो जाता है पूरा, तब तक अगर वह जाते हैं, जिस शरीर अगर धारण करते हैं वहां पे भगवान कृष्ण में, तब भी उनका चित्त लगा रहता है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। और यह तो महाजन है, तो इनका कैसे हट जाएगा? हट ही नहीं सकता। तो इनका यही उत्तर है कि जब कार्यकाल पूरा हो जाता है तब जाते हैं। ठीक है। तो उत्तर जानना बहुत जरूरी होता है। हम तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। पांडवों तथा विदुर में अंतर इतना ही है कि पांडव भगवान के लिए नित्य संगी है, भगवान के नित्य संगी है, लेकिन विदुर पितृलोक के प्रशासक देवताओं में से एक है और यमराज के रूप में जाने जाते हैं। लोग यमराज से भयभीत रहते हैं क्योंकि वे ही इस जगत के दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु जो भगवान के भक्त है उन्हें उनसे डरने की कोई बात नहीं है। वे भक्तों के सुहृद मित्र है, किंतु अभक्तों के लिए साक्षात भय है। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि यमराज के मंडूक मुनि ने शाप दिया था
और वे शूद्र बन जाए। अतः विदुर यमराज के अवतार थे। उन्होंने भगवान के सनातन सेवक के रूप में अत्यंत मनोयोग से भक्ति का प्रदर्शन किया और पुण्यात्मा का जीवन बिताया। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र जैसे बौद्धिकवादी मनुष्य को भी उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त हो सका। अतः वे भक्त के हरे कृष्णा पुण्य माता कर्मों जी। द्वारा हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण प्रभु। और हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा सुमंगला धनिष्ठा देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी पढ़िए। स्क्रीन प्रभु जी पर आती है। अतएव वे हरे कृष्णा शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा अतः वे भक्ति के पूर्ण कर्मों द्वारा भगवान के चरण कमलों का स्मरण सदैव कर सकते थे और इस तरह उनके शुद्र जन्मा जीवन के सारे कलमश धुल गए। अंत में पितृलोक के निवासियों ने उनका स्वागत किया और पुनः उन्हें अपना मूल पद मिल गया। देवता भी भगवान के पार्षद हैं, किंतु उन्हें भगवान का व्यक्तिगत संग प्राप्त नहीं हो पाता, जबकि भगवान के प्रत्यक्ष पार्षदों को उनका निरंतर संग प्राप्त होता रहता है। भगवान तथा उनके निजी पार्षद निरंतर विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतरित होते रहते हैं। भगवान सभी पार्षदों का स्मरण रखते हैं, किंतु भगवान के सूक्ष्म अंश होने के कारण वे उन्हें भूल जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इस तरह भूलना सहज है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 4.5 में हुई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। और पढ़ना है प्रभु जी? हाँ नहीं माता जी, ये तो हो गया ना। जी जी जी। जी अब तात्पर्य हम समझ लेते हैं। तो देखिए प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो पांडव और विदुर है, दोनों में अंतर है दोनों भगवान के भक्त हैं। लेकिन जो पांडव है नित्य संगी हैं, और ये जो विदुर है यमराज के पद पर है, यह एक प्रशासक देवता है, यानी एक कार्यभार दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि ये हमेशा साथ में भगवान के रह सकते हैं। और यही कारण है कि यमराज की इच्छा भी थी कि मुझे किसी प्रकार से भगवान की सेवा मिले। तो भगवान उनकी हमेशा से इच्छा थी, तो भगवान ने ही जानबूझकर उन्हें श्राप दिलवाया था कि जाने दो इसको जो है मेरे साथ रहने का मौका मिल सके। और जब वह यमराज के पद से चले आए थे तो उनका पद भार किसी और को भी देना पड़ा था। किसी को याद है किसको दिया गया था? यम को प्रभु जी। आर्यमा को प्रभु। आर्यमा को। आर्यमा। आर्यमा को दिया गया था। ठीक है, ये तो खुद ही यमराज हैं, तो यही तो चले आए थे। तो यह है। अब यहाँ जैसे जहां पर ये अपना ड्यूटी देते हैं वहां पर क्या होता है, सारे लोग वहां पर और सारी जगहों पे लोग इनसे भयभीत रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि जो भक्त हैं उन्हें इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अजामिल के केस के बाद ये कहते भी हैं कि तुम लोग कभी भगवान के भक्तों को छूना भी नहीं, उनके ऊपर किसी और का अधिकार नहीं है। तो यह समझ लीजिए कि यमराज भगवान के भक्तों के लिए बहुत सौम्य है। आप देख लीजिए विदुर के रूप में वह आते हैं तो पांडवों के लिए कितना हमेशा उनका ध्यान रखते हैं, पग पग पर ध्यान रखना। तो यमराज भगवान के भक्तों का ध्यान रखते हैं, तो भगवान के भक्तों को उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो अभक्त हैं वह डरे, उनको डरना भी चाहिए, ये उन्हीं के लिए वहां पे नियोजित किए गए हैं। ठीक है। तो अब जो विदुर महाराज है यह बहुत ही पुण्य आत्मा है। अब इनका केवल एक बार उपदेश सुन करके जो धृतराष्ट्र है वह मुक्त हो गए, आप समझिए। तो क्या अगर यह चाहेंगे तो इनको भगवान के चरण कमल नहीं प्राप्त होंगे? तो भगवान के भक्तों को भगवान के पास वहां जाकर के धाम में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह जहाँ रहते हैं भगवान के चरण कमल वहां उनके लिए सुलभ हो जाते हैं। तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। जो मेरे नित्य युक्त हैं, मेरे नित्य भक्ति में लगे रहते हैं, उनके लिए मैं सदा ही सुलभ रहता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। ठीक है। तो यही कारण है कि चूंकि वह वहां पर नियुक्त किए गए हैं, इसीलिए वह जितना उन्हें श्राप मिला था कि शूद्र जन्मा जा करके बनोगे, तो शूद्र जन्मा बने। और सारा उन्होंने श्राप काट के, और साथ में श्राप क्या काटा, उनके लिए तो अच्छा हो गया, उनको भगवान का साथ मिलता था, भगवान के साथ प्रत्यक्ष में रह सकते थे। ठीक है। और जान रहे हैं कि ये भगवान है।
तो उनके लिए तो बहुत खुशी की बात हुई। तो हमेशा सदैव भगवान का दर्शन किए, इतना शुद्ध हो गए कि वह फिर से जहाँ से आए थे वहां पर जो है चले गए, और भगवान की भक्ति वह चाहते थे, भगवान की भक्ति उन्हें मिल भी गई। तो अब जो देवता होते हैं और जो भगवान के नित्य संगी होते हैं, पार्षद, नित्य पार्षद, उनमें अंतर होता है। तो जो देवता है वह भगवान के साथ हमेशा नहीं रहते, उनको तो बहुत मुश्किल से साथ मिलता है। गीता में भगवान ने क्या कहा? 11वां अध्याय 52 नंबर श्लोक, भगवान कहते हैं, सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्ट्वा नयसीयन मम देवाय यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। अर्थात यह मेरा जो तुम रूप देख रहे हो इस समय, इसको देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो देवताओं को भी भगवान का यह जो सौम्य वपुः रूप है, श्याम सुंदर रूप, सुलभ नहीं है। यह नित्य संगियों को ही सुलभ हो पाता है। अगर हमेशा सुलभ होता तो महाराज की क्यों इच्छा होती कि मुझे किसी प्रकार से भगवान की सेवा का मौका मिले, साथ रहने का मौका मिले। ठीक है। तो निजी पार्षद उनके बहुत धन्य होते हैं, इसीलिए यमराज जो है उनके निजी पार्षदों का काफी ध्यान रखते हैं। तो भगवान तथा उनके निजी पार्षद निरंतर विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतरित होते रहते हैं। भगवान सभी पार्षदों का स्मरण रखते हैं, किंतु भगवान के सूक्ष्म अंश होने के कारण वे उन्हें भूल जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इस तरह भूलना सहज है, इसकी पुष्टि भगवत गीता 4.5 में हुई है। तो वास्तव में हमने इस बात पे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि जब भगवान के भक्त आते हैं तो वह भी भूल जाते हैं कि मैं जो है भगवान का नित्य पार्षद हूं। और इस बात को अर्जुन को भगवान 4.5 बताते हैं, कहते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जनमानि तव च अर्जुन तान्यहं वेत्ति सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बोलते हैं, ही परंतप अर्जुन, परंतप यानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, अर्थात तुम भले ही कितने शक्तिशाली हो, लेकिन मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। बहूनि में व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे हो चुके हो, और जन्मानि तव च अर्जुन, तुम्हारे भी। लेकिन तान हम वेद सर्वाणी, मैं सबको जानता हूँ, न तुम वेत्त परंतप, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते। तो भगवान के पार्षद भी मुक्त होते हैं, उनका शरीर भी आध्यात्मिक होता है, उनके पास भी शक्तियां होती हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं कि वो भगवान के बराबर हो जाते हैं। वो सूक्ष्म है, इसलिए वो भूल जाते हैं। भगवान हमेशा सदैव उसी सच्चिदानंद शरीर में रहते हैं। ठीक है, इसलिए उनकी स्मृति सदैव बनी रहती है। तो भगवत गीता में यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब बात आता है द्रौपदी का क्या हुआ, सुभद्रा का क्या हुआ। ठीक है, इसके बारे में तो यह श्लोक बताएगा कि उनका क्या हुआ था, वह कहाँ गए। तो एक बार रिसाइट से भी लोग करेंगे। द्रौपदी च तदाज्ञाय द्रौपदी च द्रौपदी तदाज्ञाय च तथा ध्याय पतीनाम् अनपेक्षताम् पतीनाम् पतीनाम् अनपेक्षताम् अनपेक्षिताम् वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापतम् एकान्तमतिरापतम्। द्रौपदी, द्रौपदी यानी पांडव पत्नी, च तथा, तथा उस समय, आज्ञाए भगवान कृष्ण को भली बात जानते हुए, पति नाम पतियों के, अनपेक्षता उनकी परवाह न करने वाले, वासुदेवी भगवान वासुदेव यानी कृष्ण में, भगवती भगवान के, ठीक ही उसी तरह, एक अंत पूर्णतया मति ध्यान आप प्राप्त किया, तम उसको यानी भगवान को। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी। अतएव वे तथा सुभद्रा दोनों
भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो उनके पति हैं वह तो उनकी परवाह ही नहीं कर रहे हैं कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूं तो चल चलो। महाराज युधिष्ठिर जाने लगे, किसी से कुछ नहीं कहे। उनके भाई भी देखे वो चल रहे हैं तो पीछे पीछे वो चल दिए। अब द्रौपदी और सुभद्रा ने भी देखा कि अरे ये तो जा रहे हैं, और उनको पता है ये तो सदैव धर्म के मार्ग में लगे रहते हैं और इन दोनों भी भगवान को जानते हैं कि हाँ भगवान चले गए तो हमारा क्या काम है। तो ये लोग भी क्या किए, उन्हीं के पथ का अनुसरण किए और ये भी अपने पतियों पतियों से गति प्राप्त की, अर्थात ये भी भगवान के धाम में चले गए। ठीक है। ये बात थोड़ा सा संस्कृत देख लेते हैं। द्रौपदी अर्थात द्रौपदी ने तत् आज्ञाए, तत् तदा, तदा आज्ञाए यानी भगवान कृष्ण को भली भांति जानती थी। तदा उस समय द्रौपदी ने क्या देखा? तदा पति नाम अनपेक्षता, यानी पति नाम पतियों को देखा कि अनपेक्षता, उसकी तो परवाह ही नहीं कर रहे हैं। तो नहीं परवाह कर रहे हैं तो फिर इसने क्या सोचा, मैं भी तो भगवान को जानती हूँ, आ गया है यानी भगवान को मैं भी तो जानती हूँ, यही थोड़े ना जानते हैं। ये जा रहे हैं वहीं पे एकांतिक मति लगाना चाहिए तभी हमारा कल्याण होगा। यानी एकांत मति, एकांत मति लगाने पे आप यानी खुद का, तब जा करके तब भगवान में लगा देना चाहिए। तो इन्होंने भी एकांत मति लगाया किसमें? वासुदेवी भगवती, भगवान कृष्ण ने। तो इस प्रकार से एकांत मति लगाया अर्थात, तो कोई ये कह सकता है कि केवल द्रौपदी के बारे में श्लोक में कहा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे तो सुभद्रा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो इसकी व्याख्या वास्तव में आ, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं। वह बताते हैं कि सुभद्रा भी उनके साथ ही जो है चलती थी। ठीक है। तात्पर्य पर पढ़ेंगे। हरे कृष्णा डॉक्टर राखी माता जी। ठीक है, माता जी नहीं सुन पा रही हैं। हरे कृष्णा पूर्णेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी पढ़िए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे जहाजों की संभाल नहीं ले सकता। अब हर एक को अपने खुद के जहाज की संभाल लेनी होती है और यदि कोई संकट आ पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर भगवत धाम वापस जाना होता है तो उसे दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहकर स्वयं अपनी संभाल लेनी होती है। हाँ, उड़ने के पूर्व जमीन पर सहायता की जाती है। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में उसका गुरु, पिता, माता, संबंधी, पति तथा अन्य लोग सहायता कर सकते हैं, किंतु भवसागर पार करते समय हर एक को अपनी खुद की परवाह करनी होती है और पहले से प्राप्त उपदेशों का उपयोग करना होता है। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो। द्रौपदी को अपने अपने महान पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी परवाह स्वयं करनी थी। चूंकि वे पहले से प्रशिक्षित थी, अतएव उन्होंने तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण का ध्यान किया। पत्नियों को भी उसी तरह पतियों जैसी गति प्राप्त हुई, अर्थात वे बिना शरीर बदले भगवान के धाम पहुंच गई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है कि द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों को एक सा ही फल मिला। यद्यपि यहाँ पर उनका नाम उल्लेखित नहीं है,
उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तो ठीक है, तो उनका भी शरीर यहाँ पे कहने का अर्थ है कि आध्यात्मिक था, और वह भी उसी अपने आध्यात्मिक शरीर के साथ में भगवत धाम की प्राप्ति की। अब यहाँ पे जहाज सी उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, जो ये एक शरीर है, जहाज का उदाहरण पहले हम लेते हैं। जहाज से हम कहीं भी यात्रा करके पहुंचते हैं, तो जहाज मान लीजिए 10 लोगों को पायलट बना दिया गया, 10 जहाज दे दी गई, एक एक में एक एक व्यक्ति बैठ गया। अब अगर किसी एक जहाज में बीच में प्रॉब्लम आ गई और उसे टारगेट पे पहुंचना जहां पहुंचना चाहिए, तो उस व्यक्ति को अपनी कमान स्वयं संभालना पड़ेगा। उसको कोई और नहीं संभाल सकता है कि इस जहाज वाला वहां पे जाके संभाल देगा। अगर उसे गंतव्य तक पहुंचना है तो स्वयं ही कोशिश करना पड़ेगा, कोई उसको नहीं संभाल सकता। इसी प्रकार से जो यह शरीर है, यह एक जहाज की भांति है, और उसके अंदर जो बैठा जीव यानी हम, उसको इस जहाज के माध्यम से भगवान के धाम तक पहुंचना है। तो हर एक व्यक्ति को अगर शिक्षा लेना है, जैसे जहाज है, जब तक वह पायलट यहाँ पर है जमीन पे, तब तक उसे समझाया जा सकता है ऐसे उड़ाओ ऐसे उड़ाओ। लेकिन वह अगर उस समय तक शिक्षा ले लेता है, तो बाद में उसी का प्रयोग करके वह अपना संभाल लेगा। लेकिन एक बार उड़ गया तो उसके बाद कोई फायदा नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब तक व्यक्ति इस संसार में है, तब तक माता के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, पति के रूप में सारे लोग सहायता कर सकते हैं, ज्ञान भी दे सकते हैं कि भगवान का ध्यान कैसे करो, भव सागर कैसे पार करो। यह तब तक किया जा सकता है। लेकिन अब जब जाने की सचमुच बारी हो गई, उस समय कोई सहायता नहीं कर सकता। इसीलिए जो शिक्षा मिली है उसका लास्ट में प्रयोग करना पड़ता है। तो अगर सारे जा रहे हैं तो एक बार भी नहीं कर रहे हैं कि तुम भी चलो। लेकिन द्रौपदी क्या है, पहले से उन्हें पता है, प्रशिक्षित है, इसका मतलब वो जानती हैं कि भगवान कृष्ण ही है जो भगवान है। तो सब उनको प्राप्त करने जा रहे हैं, तो मुझे भी चल देना चाहिए। तो वह भी उसी तरफ चल देती हैं उनके साथ में। ठीक है, यह कहने का तात्पर्य है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि उस समय सुभद्रा और द्रौपदी दोनों ही गई थी। भले यहाँ पर यह दिया गया है, तो हो सकता है हम लोगों ने सारे शास्त्र नहीं पढ़े हैं, तो ये लोग क्या है, सारे शास्त्रों का, वेदों का अंत कर दिए हैं, तो सारा पढ़ चुके हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें मिला ही होगा कि हाँ दोनों गए हैं। तो इस तात्पर्य से वहां पे बता रहे हैं। तो हमारे लिए बेनिफिट यही है कि आचार्यों ने इतना मेहनत कर दिया है कि आज हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। आचार्य यहाँ पे लिख दिए, हमें तुरंत पता चल गया, नहीं तो शायद पता भी नहीं चल पाता। तो वे भी अपने उसी आध्यात्मिक शरीर के साथ में भगवान के धाम भी जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि सारे के सारे लोग जो है भगवान के धाम में चले गए। तो अब थोड़ा सा लास्ट लोग देखते हैं, एक बार रिसाइट करेंगे सभी लोग। यह श्रद्धये तत् भगवत प्रियाणाम, या श्रद्धे या प्रियाणाम भगवते प्रियाणाम पांडो पांडो सुतानाम इति संप्रयाणम, पांडव श्रेणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रम्, लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्, यह जो कोई श्रद्धा पूर्वक एतत् यह भगवत प्रियाणाम भगवान के अत्यंत प्रिय जनों का, पांडु के सुताराम पुत्रों का, इति इस प्रकार संप्रयाणम
चरम लक्ष्य के लिए प्रस्थान। श्रेणोति सुनता है, अलम केवल, स्वस्थैनम सौभाग्य, पवित्रम पूरी तरह शुद्ध, लब्ध्वा प्राप्त करके, हरव भगवान की भक्ति भक्ति को, उपैति प्राप्त करता है, सिद्धि सिद्धि को प्राप्त करता है। पांडु पुत्रों द्वारा जीवन की परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतएव जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। ठीक है, तो जीवन की परम सिद्धि क्या है? भगवत धाम भगवत जाना। भक्ति। ठीक है, यानी भगवान के धाम जाना। ठीक है, यानी भगवान की भक्ति चरम लक्ष्य है। जिसको मिल जाए वह तो धाम तो ऐसे ही रखा है, धाम तो वो चला ही जाएगा। भक्ति मिल गई तो धाम को कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो चरम सिद्धि सही कहे तो भगवत भक्ति है, और धाम तो सेकेंडरी वो मिल ही जाता है। जी। वो मिल ही जाता है, भक्ति मिल गई तो मिल जाएगा। जिसको नहीं मिली है वो टेंशन ले। ठीक है, जिसको मिल गई वो तो चला ही जाएगा। मेन तो भगवान की भक्ति प्राप्त करना ही है। हाँ। वो मिल गई तो सब कुछ मिल गया। तो जो आप लोगों ने यहाँ पे यह पढ़ा कि किस प्रकार से भगवान के भक्त गए, तो यह अत्यंत शुभ है और परम पवित्र है यह कथा। ठीक है, बहुत शुभ है कि किस प्रकार से वह भगवान के धाम को प्राप्त किए। तो कह रहे आते हैं जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है, ध्यान रखिए, वह भगवान की भक्ति अर्थात भगवान के धाम को भी प्राप्त कर लेता है। चरम सिद्धि जो है उसको प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा संस्कृत देख लेते हैं। यह जो कोई श्रद्धया एतत्, यानी एतत् यह इसको श्रद्धा पूर्वक श्रेणोत्य श्रेणोति सुनता है, जो कोई इसे श्रद्धा पूर्वक श्रेणोति सुनता है वह लब्ध्वा प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त करता है? हरव भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर लेता है। तो क्या होता है इससे? तो करें उपैति सिद्धि, तो जो चरम सिद्धि है वह उसे प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान की भक्ति चरम सिद्धि को दिला सकती है। तो बात आती है कि यह क्यों दिला सकती है चरम सिद्धि को भगवान की भक्ति, ऐसा क्या इसमें है? तो कह रहे हैं कि यह स्वस्तैनम और पवित्रम, यानी बहुत पवित्र है और शुभ है। बहुत पवित्र है और शुभ है। तो क्या प्रमाण है कि यह जो पवित्र है शुभ है? तो कह रहे हैं भगवत प्रियाणाम, क्योंकि यह जो भगवान के प्रिय जन हैं उनके बारे में। ठीक है, तो भगवान को ही जो प्रिय है तो उनके बारे में है, इसलिए अत्यंत पवित्र है और शुभ है। कौन है जो भगवान को इतना प्रिय है? तो कह रहे हैं पांडु सुताना, जो पांडु राजा हैं उन्हीं के पुत्र हैं। ठीक है, इति इस प्रकार का जो उनका संप्रयाणम, यानी जो प्रयाण के बारे में कथा यहाँ पे कही गई। ठीक है, तात्पर्य देखेंगे। हाँ, एक बात है, यहाँ पे ये कहा गया है इति, इसको जो सुनता है, ठीक है, जो इसको सुनता है, इति संप्रयाणम, यानी जो भागवतम से सुनता है उनकी प्रयाण की कथा, वही केवल भगवान के धाम में जाता है। उसी को भगवान की परम भक्ति प्राप्त होती है। सबको नहीं होती। ऐसा नहीं कि मैं महाभारत से उठा लूं, हाँ वहां पे पहले हिमालय की तरफ चले गए तो हिमालय की तरफ तो गए, लेकिन पहले द्रौपदी गिर गई, फिर सहदेव गिर गया, फिर नकुल गिर गया, फिर अर्जुन गिर गया, फिर भीम गिर गया, फिर जो है उनका अंगूठा कट गया, तो क्या क्या कट गया कहानियां है। ठीक है, वो वाला नहीं पढ़ना, उससे नहीं होगा। बोले इति संप्रयाण, इसको। बाकी इधर उधर जो करता है तो अपना समझ ले।
यहाँ भागवतम में तो यही बताया गया है। ठीक है, तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्णा अमरेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी पढ़िए। तात्पर्य जय श्री प्रभुपाद। श्रीमद् भागवत भगवान एवं पांडवों जैसे भगवत भक्तों की कथा है। भगवान और उनके भक्तों की कथा अपने में पूर्ण है, अतएव भक्ति भाव से इसे सुनना भगवान तथा उनके नित्य संगियों से सानिध्य प्राप्त करने जैसा है। श्रीमद् भागवत का श्रवण करके मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अर्थात भगवत धाम प्रस्थान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत पांडवों का सामायिक प्रस्थान शीर्षक 15वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो यह कथा बताई गई पांडवों के बारे में, ये भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं, तो उनकी कथा है। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं और जहाँ भगवान की कथा होती है, यह अत्यंत अपने आप में पूर्ण होती है, इसमें कोई कमी नहीं होती है। और आगे के अध्याय में आप लोग देखेंगे भी, इस बात को सिद्ध किया जाएगा कि अगर आप भगवान के भक्तों के बारे में भी कथाएं सुनते हैं तो वह भी आपको भगवत धाम पहुंचा देंगे। ठीक है, क्योंकि भगवान के भक्तों के बारे में जब तक आप कथाएं सुनते हैं तब तक आपको भगवान का ही स्मरण रहता है, तो आपको धाम में पहुंचाते हैं। तो ये हम रहस्य आगे और भी देखने वाले हैं। अभी तो बहुत रहस्य आने वाला है, सारा अभी उजागर नहीं कर सकते। तो ये सारे पूर्ण होते हैं, वास्तविक भक्त अपने आप में पूर्ण होता है। ठीक है, अतएव भक्ति भाव से इसे सुनना भगवान तथा उनके नित्य संगियों से सानिध्य प्राप्त करने जैसा है। तो जो भी इस कथा को भक्ति भाव से सुनता है, कौन सी कथा, जो भागवतम में यहाँ बताई गई इस कथा को, तो वह समझ जाइए कि डायरेक्ट भगवान का साथ कर रहा है। और कल हमने क्या देखा, भगवान ने क्या कहा है कि जो मेरा एक बार सन्मुख हुए जीव में जब जन्म कोटि अगर पुण्यनाश है तबही, उसके सारे पाप ऐसे ही विनष्ट हो जाते हैं। और जिसके पाप विनष्ट हो जाते हैं भगवान की भक्ति में लगी जाता है। ठीक है, ये शाम त्वंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो जिसके पाप नष्ट हो जाते हैं वो मेरी भक्ति में दृढ़व्रत होकर लग जाता है। तो ऐसा हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो व्यक्ति जब भक्ति में लग गया तो भगवान को क्या है, प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कह रहे हैं मनुष्य श्रीमद् भागवत का श्रवण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है, अर्थात भगवत धाम प्रस्थान को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आप प्रभा जी क्या कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद के अंतर्गत पांडवों की सामयिक निवृत्ति नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे बोल प्रभु जी। तो श्रीमद् बोल भागवतम जी। भगवान के भक्तों की जय। जय। ठीक है, तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, आगे हम यहीं पे विराम लेंगे, कल से हम नया अध्याय शुरू करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा माता जी। प्रभु जी, विदुर का पत्नी का क्या हुआ? विदुर की पत्नी हाँ। भगवान की भक्त तो माता जी होगी हैं, तो ऑब्वियसली भगवान के धाम में गई होगी, बट यहाँ तो उनका उल्लेख कुछ ऐसा है नहीं। विदुर का उनके बारे पत्नी में भी भगवान का भक्त था, भक्त थी। बहुत सीधी सी भक्त, बात है माता जी, जो जो शुद्ध भक्त भगवान के थी भक्त जीवन में, हैं, शुद्ध भक्त है देखिए वो तो। उन्होंने भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किए, उन्होंने केले जो है भगवान को डायरेक्ट खिलाए थे। केले और के छिलके खिलाए थे उनको, तो इतनी जो प्रेम में भक्त मगन। को एक बार जो है भगवान को देख लेता है उनके वास्तविक रूप में, उसको भगवत धाम प्राप्त होता ही होता है। तो इसलिए जो भगवान के परम भक्त है वह भगवान के धाम में ही जाते हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं रहता है। प्रभुपाद जी ने भी लास्ट में यही कहा ना, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, तो अभी भगवान के धाम ही गई हैं। हाँ, यहाँ पे नहीं लिखा है, यह मान सकते हैं, यहाँ पर उनका वर्णन नहीं है। हाँ। बट गए हैं भगवान के धाम। हम्म।
जी। प्रभु जी, हम लोग अभी तक जानते थे कि द्रौपदी भी युधिष्ठिर ये सब के साथ पांडवों के साथ गए थे, ऐसा जान लेते। मतलब सरस्वती नदी के सामने पास द्रौपदी ने देवता किया, ऐसा आपने बोला है ना अभी। तो अभी ऐसे पढ़ रहे हैं कि द्रौपदी और सुभद्रा देह त्याग किया, तो ये इसलिए कैसा लगा? मतलब इतना दिन तक हम लोग ऐसे जानते थे कि द्रौपदी भी मैं गए थे पांडव के साथ। आप लोगों का मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? इसमें जी। डाउट करें। जो पांचों पांडव हैं, यह जब इस संसार में आए तो इनके अंदर में देवता भी प्रस्थापित हुए थे। आप देख रहे हैं। तो जो महाराज युधिष्ठिर हैं, इनके अंदर कौन से देवता थे? धर्मराज का। धर्मराज। धर्मराज धर्मराज का। यानी धर्मराज यमराज धर्मराज जी। धर्मराज। हाँ, तो आज रहस्य सारा उजागर कर देते हैं, सारा डाउट क्लियर कर देते हैं। तो यमराज जो है उस समय एक तो प्रत्यक्ष विदुर के रूप में थे, और दूसरा उनका अंश जो है युधिष्ठिर के अंदर था। ठीक है, दो तरह से थे। इसी तरह जो भीम है उनके अंदर पवन देव वायु है। वायुदेव, हाँ। हाँ, पवन देव। पवन देव वही। हम्म, जो अर्जुन है उसके अंदर इंद्रदेव। इंद्र है। बिल्कुल, यह हमने सिद्ध भी किया था। और निवात कोचों को जो मारा था उसमें कहानी मैंने बताया अभी। और फिर नकुल और सहदेव हैं। तो अश्विनी कुमार। हाँ, अश्विनी अश्विनी कुमार कुमार। हो गए। तो जो देवताओं के अंश हैं, उन्हें उनके जगहों पे प्रस्थापित करने के लिए जो देवता के अंश है वह गए थे। ठीक है, और वह जा करके फिर जो है अपने अपने वहां अंशों के पास पहुंच गए थे, अपने स्थानों पे। उनके साथ ऐसा हुआ। तो इन सभी में देवताओं के भी अंश निवास कर रहे थे, वह लोग थे। इससे हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए कि महाभारत में जो लिखा गलत है। वो गलत नहीं है, वो उनके अंशों के बारे में। जो पूर्ण रूप से भगवान के पार्षद थे, जिन जो आध्यात्मिक शरीर था, वह तो डायरेक्ट वहीं पर गए भगवान के धाम। उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है भागवतम में। क्योंकि भागवत में केवल भक्त और भगवान का वर्णन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर कुछ है भी इसके अलावा हमें लगता है, तो उसका भगवान से संबंध है इसलिए। अन्यथा यहाँ पे धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सता, ये हम जानते हैं। सारे कैतो धर्म यहाँ पे निष्कासित किए गए हैं। यहाँ पे केवल क्या बचा है? वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। केवल वेद्यम, जो जानने योग्य वास्तव में वस्तु है, जिसको जानना चाहिए, केवल उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। जिसको जाने व्यक्ति भगवान का स्मरण कर सके, जान के और भगवान के धाम जा सके। बाकी सारी चीजें निष्कासित की गई हैं। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम वै परैरीश्वर। अर्थात जब श्रीमद्भागवत नामक महापुराण आपके पास में है, जो महर्षि वेद व्यास के द्वारा स्वयं लिखा गया है, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं उनके द्वारा, तो अन्य शास्त्र को भला पढ़ने की क्या आवश्यकता है? सचमुच में अगर भगवत धाम प्राप्त करना है तो अन्य को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आचार्य लोग इतना बता दिए भागवतम के बारे में, उतना जान के कल्याण हो जाएगा। ठीक है, सद्यो हृदय अवरुद्धते यत्र कृतवी सुश्रुvi तत्क्षणात्। इसकी इतनी महिमा है कि जैसे केवल सुनने की इच्छा कर लेता है कोई, उसके हृदय में भगवान आकर के तुरंत विराजमान होकर उसका शोधन शुरू कर देते हैं। तो कोई कह सकता है कि पापी भी शुरू कर सकता है सुनने की इच्छा। तो भगवान के बारे में सुनने की इच्छा पापी नहीं कर पाता है। कल हमने बताया था कि पापवंत कर सहज स्वभाव, यानी पापवंत जो पापी लोग हैं, उनका क्या सहज स्वभाव होता है कि भजन मोर ते ही भावन काऊ। उन्हें मेरा भजन प्रिय ही नहीं लगता, जो स्वभाव से पापी। ठीक है। और यहाँ पे भी हमने इसको श्रीधर स्वामी अपनी टीका में क्लियर करते हैं। बोलते हैं कि जो पापी हैं वह, मतलब जो पापी लोग हैं, उनके अगर पापों का अंत नहीं हुआ तो वो कह रहे हैं कि श्रवणेर इच्छा न उत्पत्ति, उनके अंदर श्रवण की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती है।
ठीक है, पापियों के अंतर। तो यह समझ जाइए कि ऐसा नहीं कि कोई भी जो है इसका फायदा ले लेगा, कई बार इच्छा कर लेते, इच्छा ही नहीं आएगी। ठीक है, इच्छा ही नहीं आएगी, और सही में जिसकी इच्छा आ गई वो अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने यही इसीलिए कहा श्रीधर स्वामी ने, पुण्येर बिना तु श्रवणेर इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। इस श्लोक का यह अर्थ है कि बिना पुण्य के श्रवण इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो। ठीक है, तो हमारे लिए आचार्यों ने बहुत आसान पथ बना दिया है। अगर उसी मार्ग पे हम चले रहे तो हमें आसानी से सारा ही मिल जाए, क्यों परेशानी उठाएं। ठीक है, तो हरे कृष्ण प्रभु जी। यही उत्तर है माता जी। प्रभु जी हजामल कैसे भगवत धाम गए? क्योंकि भगवान तो जानते थे, इन्होंने गलती से वो नाम लिया नारायण। छठे स्कंद में पढ़ेंगे माता जी। ठीक है, बताते रहे भगवान का गलती से नाम धन्यवाद प्रभु जी। वो भगवत धाम मुझे जाता ये है। डाउट आया तो मैंने सोचा मैं क्लियर ही कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, बता देता हूँ थोड़ा सा। उन्होंने नहीं कोई नाम बात लिया, नहीं, छठे सेकंड में पढ़ लेंगे। उन्होंने जब बताइए नाम लिया बताइए था, बताइए प्रभु बता जी। देता हूँ, संक्षेप में बता देता हूँ। जब नाम लिया था तो उस समय तुरंत उन्हें भगवत धाम उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि यह निर्णय हुआ कि गलती से नाम लिया है भगवान को नहीं स्मरण करके, तो इसे एक और मौका दो। अगर यह भगवान की पूर्ण भक्ति में लग जाता है तब इसे धाम मिले जाएंगे। तो उसे तुरंत धाम न देकर के एक मौका दिया गया था। अगली बार वह फिर से लग गया और तब उसे धाम ले जाएगा। ठीक माता जी। अच्छा दोबारा धन्यवाद उसने प्रभु नाम जी। लिया इसलिए। ऐसे ऐसे हमें भी डाउट ना हो कि गलती से लेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। नहीं नहीं, आप लोग भक्त है माता जी, पूर्ण भक्ति से लेना है भगवान का नाम प्रभु जी, आप लोग बहुत बड़े भक्त है माता भक्ति जी। भाव से। मुझे तो नहीं आप प्रभु जी ऐसी बात प्रेरणा नहीं है। मिलती है। माता जी गलती से नाम ले ही नहीं सकते ना। हाँ, गलती से आप लोग जब नहीं तक आप लेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, नाम किधर से ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। नाम निकले किसी भी तरह देखिए से निकले क्या प्रभु है, जी, गलती से कर माता दीजिए। जी, ये नाम जितने, मात्र गलती से। बहुत सुंदर लेसन है जब आएगा ना, उसमें बहुत वाद विवाद भी होता है ये देखो तो देवताओं में। जी जी ठीक है, तो हम उसे वहाँ जानेंगे पूरा डिटेल में। अगर यहाँ नहीं प्रश्न है तो आज चलेंगे फिर, कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है दंडवत हरे सब। प्रणाम कृष्णा। प्रभु जी। ये सब महाभारत का ठीक है, ये तो सब मैं जानता हूँ, जो भगवान कृष्ण जी द्वारा सभी ये सब महाभारत सब हुआ था। और ये जितने भी थे असुर थे, जितने क्षत्रिय थे, और उनको धरती का बोझ खत्म करना था। लेकिन इसमें मेन जो है ये अपना धृतराष्ट्र थे, तो उनको क्यों नहीं मारा गया, उनको छोड़ दिया गया? तो इस पे थोड़ा सा बताएंगे क्या? देखिए प्रभु जी, वह युद्ध में आए नहीं। ठीक है, हम्म, और दूसरी बात, उनको यह पता था कि कृष्ण भगवान है, लेकिन इतनी ज्यादा पाप थी कि वह कभी आकर्षित हो ही नहीं पाता था। ठीक है, तो भगवान ने उनके लिए विधि कर दिया कि मेरा भक्त तो है ही, तो इनको ये साथ में विदुर को जो है भेजा इनके पास में कि जाके उसका कल्याण कर सके। इसीलिए विदुर जी गए और उससे कल्याण की, तो एटलीस्ट वह इस संसार के जो है बंधन से मुक्त हो गया और उसे जो है सायुज्य मुक्ति मिली। तो उस सायुज्य मुक्ति से वह चाहे तो आगे बढ़ सकता है। भगवान ने तो धाम नहीं भगवान के दिया भक्त उसे। थे प्रभु जी? भगवान का मतलब धाम नहीं मिला। नहीं, भक्त थे भक्त, वो? भक्त का मतलब है कि भक्त पूर्ण नहीं थे, लेकिन उनको यह ज्ञात था भक्त कि गलत क्या भक्त सही से क्या है। भगवत धाम जाते हैं ना। इतना उसे पता था, यह उन्हें पता था कि गलत क्या है सही क्या है। वह दुर्योधन को कभी सपोर्ट नहीं करते थे, केवल सपोर्ट प्रेम में कर जाते थे अंत में। पहले खूब समझाए, आप ममता कभी समझिए। महाभारत में पढ़ना, इतना जी समझाते थे, इतना समझाते थे, बहुत डांट लगाते थे। अभी हम जो देखते हैं महाभारत में उसमें थोड़ा कम होता है, बहुत डांट लगाते थे, लेकिन अंत में केवल पुत्र प्रेम के कारण वह ये हो जाते थे। तो उन्हें आभास था ही, भगवान के प्रति आकर्षण सदा से था। तो इसीलिए भगवान ने उन्हें फिर से भी मौका ही दिया है, सायुज्य मुक्ति दिया था। ऐसा नहीं कि भगवान ने अपने धाम में बुला लिया, हमने देखा था इस बात को। ठीक है, तो अगर वह चाहेंगे तो वहां से फिर से जा सकते हैं, तो पूर्ण मुक्ति उन्हें नहीं मिली थी, यह सेम तात्पर्य। प्रभु जी, ये कृत वर्मा और कृपाचार्य जी के लिए उनको भी छोड़ दिया था, जबकि वो तो युद्ध में शामिल थे। हाँ, कृपाचार्य, देखिए गुरु क्या है, कृपाचार्य हैं, तो बाद में आपने देखा है कि भगवान सबको वही इसीलिए छोड़ देते हैं कि जो भगवान की तरफ आकर्षित है। कृपाचार्य क्या था, अपना केवल ऋण चुका रहे थे कि हाँ मेरा जो इन्होंने बुरे समय में साथ दिया है तो उसका ऋण चुकाना चाहिए, लेकिन वो अभी गलत होता है तो गलत के लिए दंड पाए।
तो जो गलत के लिए जितना दंड उचित था उन्होंने दिया, बाद में उनका उन्होंने शोधन कर दिया। अब बिल्कुल बाद में वो जब चले गए तो देखिए कृपाचार्य इनके आचार्य बन गए थे परीक्षित महाराज, तो हम आगे देखने वाले हैं। जी उनको भी आचार्य के रूप में नियुक्त किया गया। भक्त जब शुद्ध हो जाए तो उसे ऐसा नहीं है कि फिर से दंड दिया जाए, उन्हें शोधन किया जाता है। भगवान का ये उद्देश्य है सारे जीवों का कल्याण हो। तो अगर वहां मजबूरी में गए तो उनका जितना मजबूरी में दंड बनता था जिसका जिसका उन्होंने वो किया है, उसके बाद उन्होंने उन्हें शुद्ध करके फिर से पूर्ण भक्ति में नियोजित कर दिया। क्या चाहिए? जी जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ठीक है, फिर कोई प्रश्न और या चलें? ठीक, चलेंगे। आज वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की भगवंत की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय। सभी भक्तों की जय। जय। सभी वैष्णव आचार्यों की जय। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी।